हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी क्लास। आज की क्लास 11 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम जो आईटी सब्जेक्ट है उस स्किल सब्जेक्ट उसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो बुक है उस बुक के लास्ट यूनिट यानी यूनिट 5 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें है फंडामेंटल टू जावा प्रोग्रामिंग, यानी जावा प्रोग्रामिंग के जो मेन फंडामेंटल्स होते हैं उनके बारे में कि उसको कैसे यूज करना है, क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, वो सारा इसी में पढ़ा जाएगा ताकि हमें ये समझ आ सके कि जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं नेटबीन के या जावा के, उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं या उनके नेम क्या हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, अलग अलग प्रकार के जो मेथड्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यदि आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर एक आई का बटन दिखाई दे रहा है आपको, उसके पे क्लिक करके आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, जो पिछली यूनिट्स हैं उनके वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है। तो और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल टू जावा प्रोग्रामिंग के चैप्टर 1 को, यूनिट 5 है, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 11th आईटी स्किल सब्जेक्ट की बुक है, उसका जो आखिरी यूनिट है उसका चैप्टर 5, माफ कीजिएगा, आखिरी यूनिट 5 है फंडामेंटल टू जावा प्रोग्रामिंग। उसके चैप्टर 1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे और यह है अंडरस्टैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी कि नेटबीन्स। तो जो इसके लर्निंग ऑब्जेक्ट हैं वो है कि आइडेंटिफाई नेम एंड स्टेट द यूजेस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द नेटबीन्स आईडीई यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। Identify and name the various method and properties associated with the various form control। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन है कि जो हमारी डे टू डे लाइफ होती है उसके अंदर हमें बहुत सारे काम लाइक फिलअप बैंक डिपॉजिट स्लिप है, या जो पैसा जमा कराने के लिए यूज़ की जाती है, या फिर यूज़र नेम पासवर्ड है जो हम ईमेल आईडी पे करते हैं, साइन इन करने के लिए यूज़ करते हैं, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम प्रोग्रामिंग के जरिए करते हैं। तो forms are means to accept data from us and response as soon as we perform an action like clicking on a button or submitting the form। यानी कि एक ऐसा फॉर्म जिसके अंदर जो इनपुट एक्सेप्ट करता है, यानी डाटा को एक्सेप्ट करता है, और जैसे ही हम किसी भी एक एक्शन को परफॉर्म करते हैं तो वो हमें उसका रिस्पॉन्ड दे देता है, रिजल्ट देता है। जैसे कि हम यूजर आईडी भरते हैं और साइन इन पे क्लिक करते हैं तो वो तुरंत उसको ओपन कर देता है। तो इस चैप्टर में हम जावा की जो बेसिक प्रोसेस है या नेटबीन्स के अंदर जो डिजाइनिंग फॉर्म्स हैं, फॉर्म की डिजाइनिंग प्रोसेस है, उसके बेसिक प्रोसेस है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नेटबीन आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट environment is used to create Java applications very easily using the efficient GUI builders। ये GUI builders को efficiently यूज करके, GUI building को यूज करता है। It allows us to develop application by dragging and positioning GUI components from a palette onto a container। The GUI builder automatically take care of the correct spacing and aligning of the different component relatively to each other। Let us go through the different component of a NetBeans। तो ये फिगर दिखाई गई है, इसके अंदर आपको अलग अलग दिए हैं। जैसे ये जो विंडो है इसको हम बोलते हैं इंस्पेक्टर विंडो, यानी कि इसके अंदर हमारा जो पाथ है उन सब का वो मिलता है, हमें नोटिफिकेशन मिलता है। ये हमारा है वर्किंग एरिया भी कह सकते हैं हम इसको, या फिर डिजाइनिंग एरिया इसको बोला जाता है। ठीक है। ये वाला जो है इसको पैलेट बोलते हैं, यानी कि जो अलग अलग पैलेट्स की होती हैं, और यहाँ पर आपको उसकी डिजाइनिंग की प्रॉपर्टी दिखाई देगी जो आप बनाएंगे। तो ये जब आप विंडो ओपन करते हैं नेटबीन की तो उसके अंदर ये जो पहला पेज है वो आपको ऐसा दिखाई देता है, और उसके अलग अलग है। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज है ये वाली, इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके बारे में बात कर ले। ये है हमारी टाइटल बार, इसके ऊपर लिखा होता है। सेकंड आती है, इसके ऊपर 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। सेकंड बार आती है हमारी ये वाली बार जिसको बोलते हैं मेनू बार।
जिसके अंदर बहुत सारे मेन्यूज होते हैं। जब हम किसी भी एक मेन्यू पे क्लिक करते हैं, जैसे फाइल, एडिट, व्यू ये दिए हुए हैं, तो इन पे हम जब एक बार पे क्लिक करते हैं तो वो फाइल मेन्यूज आता है। देन आती है टूल बार। टूल बार हमारे ये स्टैंडर्ड टूल बार्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। ये वो ऑप्शन होते हैं जो यहाँ पे मेन्यूज के रूप में होते हैं, लेकिन यहाँ पे उनके बटन दिए जाते हैं। ठीक है। GUI बिल्डर है। It is an area to place component on the form visually. There are two views of the GUI builder, the design view जो हमने ये देखा था, this is called design view, and the source view. Source view, we can switch over from one view to another by simply clicking on the source and design tab directly above the डिजाइन एरिया। डिजाइन एरिया के अंदर दो टैब्स होते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये है सोर्स और ये है डिजाइन। तो अगर आपको स्विच ओवर करना है तो आप जस्ट इस पे क्लिक करेंगे और इधर से इस पे क्लिक करेंगे तो वो सोर्स व्यू पे डिजाइन हो जाएगा। तो सिंपली क्लिक करके हम यहाँ से उसको ले सकते हैं। प्लेटल्स कंटेन कंट्रोल और कंपोनेंट यूज्ड टू क्रिएट GUI एप्लीकेशंस। तो ये हमने प्लेटल्स के बारे में पढ़ा था। यहाँ से आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं कि किसी बटन को कैसे यूज करना है, उसको कैसे लेके जाना है। देन आता है इंस्पेक्टर विंडो। ये वाली जो इंस्पेक्टर विंडो है ये आती है। दिस विंडो इज यूज टू डिस्प्ले अ हायरार्की ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स और कंट्रोल प्लेस ऑफ द करंट फॉर्म। किसी भी फॉर्म के अंदर कौन कौन से बटन्स या कौन कौन से कंपोनेंट आपने यूज किए हैं उनकी एक हिरारकी यहाँ पे मिलती है। इनकी 1 बाय 1 वो लिखे जाते हैं और उनके जो प्लेस ऑर्डर प्लेस को है आप कंट्रोल कर सकते हैं यहीं से। नेक्स्ट आती है प्रॉपर्टी विंडो। प्रॉपर्टी विंडो मीन्स यूजिंग दिस विंडो वी कैन मेक चेंजेस इन द प्रॉपर्टी ऑफ करंट सिलेक्टेड कंट्रोल ऑफ द फॉर्म। एंड कोड एडिटर विंडो, इट इज द एरिया वेयर वी राइट कोड फॉर आवर जावा एप्लीकेशन। जावा एप्लीकेशन के लिए जो कोड लिखते हैं वो आते हैं यहाँ पे। देन आ गई बारी कंपोनेंट की। तो कंपोनेंट में इनको हम विजार्ड्स भी बोल सकते हैं एंड आर द बेसिक इंटरफेस एलिमेंट द यूजर इंटरेक्ट विद G labels यानी जावा लेबल्स, G buttons, G text fields etc. Components are placed on a container like a J frame. There are two type of controls. दो टाइप के कंट्रोल्स होते हैं जावा के अंदर। तो वो कौन कौन से होते हैं हम देख लेते हैं अगले स्लाइड के अंदर। पेरेंट्स और कंटेनर कंट्रोल, यानी कि एक तो पेरेंट्स की तरफ से कंट्रोल होता है। ये पेरेंट्स इनको नाम बेसिकली वैसे दिया गया है क्योंकि इसका मतलब है कि जो डेवलपर है वो इनको बैकग्राउंड से कंट्रोल कर सके, जैसे हमारे पेरेंट्स कर लेते हैं किन्हीं चीज़ों को कंट्रोल। और एक है चाइल्ड कंट्रोल जिसके अंदर हम अपनी टेक्स्ट फील्ड यानी कि जो बच्चे जो यूजर है उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो दे एक्ट एज अ बैकग्राउंड फॉर अदर कंट्रोल। फॉर एग्जांपल फ्रेम जो है एक बैकग्राउंड है वेयर वी डिलीट अ पेरेंट कंट्रोल ऑल इट्स चाइल्ड कंट्रोल गेट डिलीटेड। जो मेन बैकग्राउंड है अगर हम उसमें फ्रेम को ही डिलीट कर दें तो जो हमारा फ्रेम के ऊपर कोडिंग हुई थी वो सारी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। चाइल्ड कंट्रोल मीन्स कंट्रोल प्लेस इनसाइड अ कंटेनर कंट्रोल आर कॉल्ड चाइल्ड कंट्रोल। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट फील्ड, लेबल या फिर बटन, इनको हम यूज कर सकते हैं। तो ये दे रखा है आपको एग्जाम्पल इस के अंदर। ये है पेरेंट कंट्रोल और ये आपका है चाइल्ड कंट्रोल। अब बारी आती है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। अब आपको न्यू प्रोजेक्ट अगर जावा में क्रिएट करना है यानी कि नेटबीन में क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको फॉलोइंग स्टेप्स का यूज करना पड़ेगा। जब से सबसे पहला सिलेक्ट न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम द फाइल मेन्यू। यू कैन आल्सो क्लिक द न्यू प्रोजेक्ट बटन ऑन द आइडियल टूल बार, यानी कि इस आईडी टूल बार के ऊपर से भी क्लिक करके या फाइल मेन्यू में जाके आप निकाल सकते हैं और वहां पे क्लिक करके सिलेक्ट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। इन द कैटेगरी पेन सिलेक्ट द जर्नल मोड। हमें जर्नल नोड पे क्लिक करना है जो कैटेगरी पेन मैंने पीछे डिस्कस किया था। इन द प्रोजेक्ट पेन चूज द जावा एप्लीकेशन टाइप। अभी आपको किस टाइप की एप्लीकेशन बनानी है। क्लिक द नेक्स्ट बटन। एंटर द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इन द प्रोजेक्ट नेम फील्ड एंड स्पेसिफाई द प्रोजेक्ट लोकेशन कि वो प्रोजेक्ट आपका रखा कहाँ जाएगा। डू नॉट क्रिएट अ मेन क्लास हेयर। यहाँ पे कोई भी मेन क्लास आपने नहीं बनानी है। क्लिक द फिनिश बटन। ये क्लास के बारे में हम अगर आपने C++ में किया है तो वहां से भी आपको पता होगा कि क्लास किसे कहते हैं। नहीं किया तो हम इसके बारे में आगे डिस्कस कर लेंगे। क्लिक द फिनिश बटन। तो इस तरीके से आपका जो न्यू प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेट अस recap the relation between a project, form and component. Each application is treated as a project.
जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसे हम प्रोजेक्ट के रूप में लेते हैं नेटबीन के अंदर। एंड ईच प्रोजेक्ट कैन हैव वन और मल्टीपल फॉर्म्स एंड दिस फैक्ट इज क्लियर फ्रॉम द प्रोजेक्ट विंडो एज शोन इन फिगर 5.3। ये नीचे आपको फिगर दी गई है इसमें। तो ये देखिए, ये प्रोजेक्ट नेम है, यानी इसके अंदर ये बुक नाम का एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ये जितने भी एग्जाम्पल हमने बनाए हैं ये सारे के सारे मल्टीपल फॉर्म्स हैं। Further, each form can have one or more elements, yani components, some of which may be visible and some are invisible. The visible components are all shown under the frame component and the non-visible components are part of the other component. वो दूसरे components के part होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। We use the drag and drop features of NetBeans to place component on the form to design an effective interface for our application. The first step that we undertook while designing our application was adding a new JFrame फ्रेम फॉर्म। यानी कि अगर हमें अपनी डिजाइनिंग बहुत अच्छी करनी है तो उसके लिए हम अलग अलग इंटरफेस को, जो इंटरेक्टिव डिजाइन है, उनको यूज करके बना सकते हैं। लेकिन उन सब में सबसे पहला होता है, वो हमारा पहला जो होता है वो क्या होता है कि हमें एक जे फॉर्म नया लेना होता है। द जे फॉर्म इज अ विंडो विद टाइटल, बॉर्डर, menu bar and is used to contain all the component placed by the user on a form. Some of the properties of the JFrame form are default clause operations and title. इनको ये दिखाया गया है। जैसे पहली है आपकी डिफॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। इसके अंदर क्या होता है कि सेट्स एक्शन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन द यूजर अटेम्प्ट टू क्लोज द फॉर्म, जब उसे क्लोज करना हो तो ये डिफॉल्ट की लगी होती है। दूसरा होता है टाइटल, सेट द टेक्स्ट टू डिस्प्ले इन द टाइटल बार ऑफ द फॉर्म विंडो, कि आपको ये बताना है कि इस फॉर्म का टाइटल ये है। एनी कंपोनेंट ऑफ GI फ्रंट एंड of an application is an object. Each of these objects belongs to its corresponding class predefined in Java. For example, a form an object of JFrame class, all the text field are object of JTextField class and so on. यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं अगर वो आपके किसी भी क्लास से जुड़े हैं तो वो क्लास ऑटोमेटिकली आपके उससे जुड़ जाएगी। जैसे एक JFrame क्लास है तो इसके अंदर जितनी भी टेक्स्ट फील्ड हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो JTextField क्लास के कंपोनेंट बन जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आप कोई और चीज बनाते हैं, जैसे टाइटल बनाते हैं तो उससे रिलेटेड हो जाएगा, कुछ प्रॉपर्टीज बनाते हैं, कुछ बटन्स बनाते हैं, तो वो सारा इसके अंदर ऐड होता चला जाएगा। Each object has some properties, a method and event associated with it using which you can control the object appearance and behavior. अब बारी आती है कि प्रॉपर्टी क्या होती है, मेथड्स क्या होते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर यूज्ड टू स्पेसिफाई इट्स अपीयरेंस ऑन द फॉर्म। भी वो फॉर्म की अपीयरेंस कैसी दिखाई देगी, उसके लिए जो ऑब्जेक्ट यूज होता है उसे हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ टेक्स्ट फील्ड यू कैन चेंज इट्स बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। तो बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के अंदर आप बैकग्राउंड कलर को लगाएंगे तब जाकर वो बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। टू सेट इट्स फॉन्ट्स, अगर आप उसको फॉन्ट को सेट करना चाहते हैं तो आपको उसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी में चेंज करना होगा। यानी कि वहां पे जैसे मान लीजिए आपने पहले टाइम न्यू रोमन लगाया था फॉन्ट और आप उसको चेंज करके दिखाना चाहते हैं तो आप वहां पे फॉन्ट प्रॉपर्टी जो है उसमें जाएंगे और वहां से उसको चेंज कर देंगे। और जो भी आप एरियल ब्लैक या कैलिबरी वटेवर जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप इसमें लगा सकते हैं। मेथड्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सम एक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट। कोई सा मेथड आपने यूज करना है, जैसे क्लिकिंग का है या और है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। टू डिस्प्ले समथिंग इन अ टेक्स्ट फील्ड यू कैन यूज इट्स सेट टेक्स्ट। तो ये चीज हमें लगानी पड़ेगी उसके अंदर, सेट टेक्स्ट का सिंटैक्स मेथड है। टू एक्सट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ ए टेक्स्ट फील्ड यू कैन यूज इट गेट टेक्स्ट। भाई अगर आपने कोई सेट करना है यानी कोई टेक्स्ट एंटर कराना है तो सेट टेक्स्ट, और अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है, बाहर निकालना है उसको, तो आपको गेट टेक्स्ट। मेथड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, गेटर्स एंड सेटर्स। गेटर्स क्या होते हैं? गेटर्स आर द मेथड व्हिच एक्सट्रैक्ट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न इट। वो मेथड होते हैं जो एक्सट्रैक्ट करते हैं सम इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बाहर भेजते हैं और उनको फिर रिटर्न लेते हैं टू द प्रोग्राम। गेटर्स स्टार्ट विद द वर्ड गेट। एग्जांपल ऑफ गेटर्स आर गेट टेक्स्ट, गेट फोरग्राउंड, गेट मॉडल इज एडिटेबल। ये सारे के सारे एडिटेबल्स होते हैं। सेटर्स इज द मेथड व्हिच
set some properties of the object so that the object appearance change, जिनसे ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस चेंज हो जाए, जैसे बैकग्राउंड चेंज हो जाए, टेक्स्ट कलर चेंज हो जाए, ठीक है। तो सेटर स्टार्ट विद द वर्ड सेट। फॉर एग्जांपल ऑफ सेटर्स आर सेट टेक्स्ट, सेट फोरग्राउंड, सेट मॉडल्स एक्सेट्रा। इवेंट क्या होते हैं? इवेंट्स आर द एक्शन विच आर परफॉर्म्ड ऑन कंट्रोल। एग्जांपल ऑफ इवेंट्स आर माउस क्लिकिंग, माउस मूव, कीप प्रेस्ड एक्सेट्रा। जैसे हमने साइन इन किया, तो जो साइन इन का बटन है, किसी भी मेल आईडी को ओपन किया तो उसके लिए आपने क्या किया, यूजर नेम और पासवर्ड भरा, और जब आप साइन इन बटन पे क्लिक करते हैं या लॉग इन बटन पे क्लिक करते हैं, तो जो लॉग इन बटन है वो हमारा एक इवेंट है कि उसके करने से हमारा जो एक्शन है वो परफॉर्म हो जाए। When the user perform any action on a control, an event happen and the event invoke the corresponding part of the code and the application behave accordingly. After setting the properties of the JFrame, we can start placing component like JButton on the JFrame form. A button is a component that the user presses or pushes to trigger a specific action. हम बटन लगा देते हैं। When the user click on the button at runtime, the code associated with the click action get execute. तो एग्जीक्यूट होता है, तो उसके लिए हमें ये प्रॉपर्टी देखनी होती है कि इसमें जो सम डिस्क्रिप्शन दी है प्रॉपर्टी के, समरीज है वो। तो जैसे बैकग्राउंड है, ये हमारे बैकग्राउंड के कलर को सेट करने के लिए है। इनेबल्ड है, कंटेन इनेबल सेट्स ऑफ कंपोनेंट ट्रू इफ इनेबल एल्स फॉल्स। भी अगर वो ट्रू है तो वो इनेबल हो जाएंगे, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा। फॉन्ट है, जिसमें हम फॉन्ट को सेट कर सकते हैं। फोरग्राउंड है, सेट द फोरग्राउंड कलर। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, सेट द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट डिस्प्ले ऑन द बटन। लेबल है, सेट द डिस्प्ले टेक्स्ट, कैसा दिखना चाहिए, टेक्स्ट है, डिस्प्ले टेक्स्ट। और अगर हम मेथड की बात करें तो गेट टेक्स्ट है, इसमें हम रिट्राइव द टेक्स्ट टाइप इन जे बटन, तो जिसमें स्ट्रिंग रिजल्ट बटन उसका नेम और उसको गेट टेक्स्ट दे सकते हैं। सेट इनेबल्स है, भी हमें उसको सेट को इनेबल करना है, तो हम उसको इनेबल या डिसेबल का बटन देंगे, तो बटन का नेम लिखेंगे और उसके साथ सेट इनेबल कर देंगे, ठीक है। सेट टेक्स्ट है, इसके अंदर चेंज द डिस्प्ले टेक्स्ट ऑफ एट रन टाइम, हम चेंज कर सकते हैं, बटन नेम है और उसका सेट टेक्स्ट स्ट्रिंग उसका टेक्स्ट लगा देंगे। विजिबिलिटी है कि उसकी विजिबिलिटी है या इनविजिबल रहेगा, ट्रू टू मेक द कंपोनेंट विजिबल और फॉल्स टू मेक इट इनविजिबल, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज ये आ गई हैं एडिटेबल्स, ये आपने पढ़नी है खुद ही। तो आई होप कि मैंने जितना आपको जावा के अभी नेटबीन्स के बारे में स्टार्टिंग में बताया वो आपको समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको ये समझ आ गया तो आप जो है लाइक बटन को हिट करें, ताकि मुझे भी पता लगे कि आपको समझ आया है, और आप कमेंट भी कर सकते हैं मुझे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।